हे मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। मेरे बालकों, अपनी आंखों को इस संसार के भ्रम से हटाकर मेरी ओर लगाओ। समय का चक्र अपनी गति बदल रहा है और नियति के गर्भ में कुछ ऐसा पनप रहा है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम जिसे अपना अंत समझ रहे हो, वह वास्तव में एक विराट आरंभ है। सावधान हो जाओ और धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारे साथी की किस्मत आज पूरी तरह बदलने वाली है। उसकी तकदीर का पन्ना आज इस तरह पलटेगा कि तुम स्वयं उसे देखकर चौंक जाओगे। जो धूल में था वह शिखर की ओर बढ़ेगा और जो अंधकार में था वह प्रकाश का केंद्र बनेगा। यह परिवर्तन इतना तीव्र और गहरा होगा कि हे मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। यह परिवर्तन इतना तीव्र और गहरा होगा कि तुम्हारी बुद्धि भी एक क्षण के लिए ठहर जाएगी। पर स्मरण रहे मेरे पुत्र, यह भाग्य का खेल केवल संयोग नहीं है। तुम्हारे साथी के कर्मों का लेखा जोखा ही अब उसके भविष्य की दिशा निर्धारित करेगा। मैं देख रही हूँ उसके हर उस गुप्त मार्ग को जहाँ उसने पग रखे हैं। तुम्हारे साथी के सही और गलत कामों पर ही यह पूरी तरह निर्भर होगा कि उसकी किस्मत आज गौरव की ओर पलटेगी या विनाश की ओर। यदि उसके कर्मों में सत्य और निष्ठा रही है, तो आज वह उस ऊंचाई को छुएगा जिसे देखकर तुम चौंक जाओगे। लेकिन यदि उसके कृत्यों में छल और अधर्म का अंश रहा, तो वही तकदीर उसे, हे मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। लेकिन यदि उसके कृत्यों में छल और अधर्म का अंश रहा, तो वही तकदीर उसे उन गहराइयों में ले जाएगी जहाँ से लौटना असंभव होगा। तुम्हारे साथी का हर वह कदम जो उसने दूसरों की नजरों से छुपाकर उठाया था, आज मेरी दिव्य दृष्टि के सामने स्पष्ट है। उसके द्वारा किए गए हर सही कार्य का फल आज अमृत बनकर बरसेगा और उसके द्वारा किए गए हर गलत कृत्य का परिणाम आज विष बनकर उसके सामने खड़ा होगा। पूरी तरह से यह उसके कर्मों के भार पर निर्भर करेगा कि आज का यह महापरिवर्तन उसे वरदान देगा या दंड। मैं केवल न्याय की अधिष्ठात्री हूँ। मैं वह दर्पण हूँ जिसमें आज उसे अपना असली स्वरूप देखना होगा। उसकी तकदीर का पलटना कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि उसके भूतकाल के बीजों का परिणाम है। सावधान रहो, क्योंकि जब मैं अपनी करुणा बरसाती हूँ तो संसार धन्य हो जाता है, पर जब मैं न्याय का खड्ग उठाती हूँ तो पर्वत भी काम उठते हैं। तुम्हारे साथी का भविष्य अब उसी के चरित्र की अग्नि में तप रहा है। यदि उसने मानवता और सत्य का मार्ग चुना होगा, तो आज का दिन उसके जीवन का सबसे स्वर्णिम अध्याय बनेगा। परंतु यदि, हे मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ, परंतु यदि उसने अधर्म और कपट की छाया में अपनी जड़ों को सींचा है, तो सावधान हो जाओ। अब तुम्हारे साथी की रातों की नींद पूरी तरह से उड़ने वाली है। जिस चैन को उसने अपनी ढाल बनाया था, वह अब रेत की तरह उसकी उंगलियों से फिसल जाएगा। उसके द्वारा बिछाए गए कांटों के रास्तों में अब वह स्वयं खड़ा होगा। मेरे प्रिय भक्त, अब समय आ गया है उसके हर एक कर्म के हिसाब का। उसके जीवन की डगर पर अब वे बाधाएं खड़ी होंगी जिन्हें उसने खुद अपने गलत निर्णयों से जन्म दिया है। उसके हर एक काम की बारीकी से जांच होगी। न कोई झूठ बचेगा, न कोई मुखौटा टिकेगा। जो बाधाएं कल तक दूसरों के लिए थी, वे आज उसके स्वयं के मार्ग का अवरोध बनेंगी। यह हिसाब केवल शब्दों का नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के स्पंदन का होगा। उसकी नियति की डोर अब मेरे न्याय के हाथों में है। रातों का सन्नाटा अब उसे वे सच सुनाएगा जिन्हें वह दिन के उजाले में अनसुना करता आया है। हर वह कर्म जो उसने यह सोचकर किया कि कोई देख नहीं रहा, आज उसके सामने एक विशाल पहाड़ बनकर खड़ा होगा। यदि उसके हृदय में लेशमात्र भी पश्चाताप नहीं है, तो हे मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। परंतु यदि उसके हृदय में लेशमात्र भी पश्चाताप नहीं है, तो अब उसके जीवन में
वह अंधकार उतरेगा जिसे कोई दीपक शांत नहीं कर पाएगा। अब तुम्हारे साथी की रातों की नींद पूरी तरह से उड़ जाएगी। जब सारा संसार सो रहा होगा, तब उसकी आंखों से निद्रा कोसों दूर होगी। उस सन्नाटे में उसे केवल तुम्हारी याद सताएगी, तुम्हारी वह सच्चाई, तुम्हारा वह साथ जिसे उसने ठुकराया या अनदेखा किया, अब उसके अंतर्मन में एक तीस बनकर चुभेगा। हर बीतता हुआ क्षण उसे तुम्हारी कमी का एहसास कराएगा। वह तुम्हारी यादों के साये से भागना चाहेगा, पर मेरी माया उसे हर मोड़ पर तुम्हारा ही चेहरा दिखाएगी। उसकी तड़प उसे चैन से बैठने नहीं देगी, और केवल मानसिक शांति ही नहीं, बल्कि उसके भौतिक संसार में भी प्रलय आएगा। उसकी किस्मत पलटने के साथ साथ वह अपने संचित धन और ऐश्वर्य को खोने की कगार पर खड़ा होगा। वह सुनहरे अवसर जो उसकी तकदीर बदल सकते थे, अब एक एक करके उसके हाथों से रेत की तरह फिसल जाएंगे। धन का अहंकार जो उसे कल तक ऊंचाइयों पर रखे हुए था, वही अब उसके पतन का कारण बनेगा। वह उस अवसर को पूरी तरह खो देगा जिसे पाकर वह स्वयं को धन्य समझ सकता था। भाग्य की देवी अब उससे मुख मोड़ लेंगी, क्योंकि उसने सत्य और प्रेम का निरादर किया है। उसके कर्मों का दंड अब केवल विपत्ति नहीं, बल्कि वह पछतावा होगा जो उसे हर घड़ी जलाएगा। जब वह अपने खाली हाथों को देखेगा और तुम्हारी यादों के घेरे में घिरा होगा, तब उसे समझ आएगा कि हे मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। तब उसे समझ आएगा कि जो अवसर उसने गवा दिए, वे दोबारा कभी लौटकर नहीं आएंगे। मेरे प्रिय बालक, अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें जीवन का वह सत्य समझाती हूँ जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। तुम्हारे साथी का भविष्य अब एक दोराहे पर खड़ा है। यदि वह अब भी अपने अहंकार को त्याग कर पश्चाताप की अग्नि में खुद को शुद्ध करता है और सही मार्ग पर चलने का संकल्प लेता है, तो उसकी सोई हुई किस्मत एक बार फिर करवट ले सकती है। सत्य और धर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, पर वही उसे इस विनाश से बचा सकता है। परंतु यदि वह अपने पुराने ढर्रे पर ही चलता रहा और अधर्म के वशीभूत होकर अपने कुकर्मों को ही अपनी शक्ति समझता रहा, तो उसका नसीब वहीं का वहीं रुक जाएगा। उसकी प्रगति के सारे द्वार सदा के लिए बंद हो जाएंगे। समय का पहिया उसके लिए ठहर जाएगा और वह जीवन की इस दौड़ में बहुत पीछे छूट जाएगा। उसका जीवन एक ऐसे अंधेरे में समा जाएगा जहां से निकलने का कोई रास्ता उसे सुझाई नहीं देगा। वह पछतावे की आग में हर पल जलेगा। उसे समझ आएगा कि उसने क्या खोया है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसकी रातों की तड़प और तुम्हारी यादों का बोझ उसे दिन ब दिन भीतर से खोखला करता जाएगा। भाग्य की देवी जब मुख मोड़ती है, तो स्वर्ण भी मिट्टी बन जाता है। उसके जीवन का उजाला धीरे धीरे धुंधला पड़ता जाएगा और वह एक ऐसे शून्य में पहुंच जाएगा जहां केवल सन्नाटा और हार होगी। यदि उसने अपनी गलतियों से सीख नहीं ली और धर्म की शरण में नहीं आया, तो उसका पतन निश्चित है। उसकी तकदीर का यह पलटना उसके लिए एक ऐसी चेतावनी है जिसे अनदेखा करना उसके अस्तित्व को, हे मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। परंतु यदि उसने अपनी गलतियों से सीख नहीं ली और धर्म की शरण में नहीं आया, तो उसका पतन निश्चित है। उसकी तकदीर का यह पलटना उसके लिए एक ऐसी चेतावनी है जिसे अनदेखा करना उसके अस्तित्व को पूरी तरह संकट में डाल देगा। अब देख मेरे बालक, कैसे मैं उसके जीवन के उस शांत जल में प्रलय की लहरें उठाती हूँ। तुम्हारे साथी के जीवन में अब वह उथल पुथल मचने वाली है जिसकी उसने अपने बुरे से बुरे स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। उसका वह संसार जिसे उसने बड़े जतन से झूठ और प्रपंच की नींव पर खड़ा किया था, अब ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगेगा। एक ओर से संकट आएगा तो दूसरी ओर से विनाश का मार्ग खुलेगा। उसके बने बनाए काम बिगड़ने लगेंगे,
उसके भरोसेमंद साथी ही उसके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, और जहां वह शांति खोजेगा वहां उसे केवल अशांति और कोलाहल ही मिलेगा। यह उथल पुथल केवल बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर भी मचेगी। उसका मन एक रणभूमि बन जाएगा जहां उसके किए गए पाप और तुम्हारी यादें आपस में टकराएंगी। वह व्याकुल होकर इधर उधर भटकेगा, पर उसे कहीं भी चैन का किनारा नहीं मिलेगा। उसकी सुख सुविधाएं अब उसे डराने लगेंगी और उसका वैभव उसे बोझ लगने लगेगा। यह उथल पुथल उसके अहंकार को चूर चूर करने के लिए अनिवार्य है। जब तक वह पूरी तरह टूट नहीं जाता, उसे सत्य का आभास नहीं होगा। उसके जीवन की हर दिशा से उठने वाला यह तूफान उसे यह एहसास दिलाएगा कि ब्रह्मांड की न्याय व्यवस्था से बड़ा कोई नहीं है। उसके रिश्तों में दरारें आएंगी, उसकी योजनाओं में बाधाएं पड़ेंगी और वह खुद को एक ऐसे भंवर में फंसा हुआ पाएगा जहां से निकलना मानवीय शक्ति के बाहर होगा। यह उथल पुथल उसके नसीब को उस दिशा में ले जाएगी जहां, हे मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। यह उथल पुथल उसके नसीब को उस दिशा में ले जाएगी जहां केवल सत्य का नग्न स्वरूप शेष रह जाएगा। अंततः उसके पास केवल दो ही मार्ग बचेंगे, या तो वह अपने अहंकार की राख में मिल जाए या फिर पूर्ण समर्पण के साथ धर्म की शरण में आकर अपने जीवन को पुनः गढ़ने का प्रयास करे। न्याय की यह घड़ी अत्यंत निकट है और जो घटित होने वाला है वह संसार के लिए एक उदाहरण बनेगा। मेरी दृष्टि सदैव तुम पर और तुम्हारे कर्मों पर बनी है। कल्याणमयी शक्ति का आशीष सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय भक्तों, यदि आप माँ काली के इस दिव्य संदेश से प्रेरित हुए हैं और चाहते हैं कि माँ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे, तो इस पुण्य कार्य में सहभागी बने। इस संदेश को लाइक करें ताकि माँ की शक्ति का विस्तार हो। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय माँ काली लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में भी आपको ऐसे ही मार्गदर्शन प्राप्त होते रहें। इस वीडियो और संदेश को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि माँ काली के अन्य भक्तों तक भी यह संदेश पहुँचे और उन्हें भी जीवन की सच्चाई जानने, सुनने और देखने का अवसर मिले। जय माँ काली। सबका कल्याण हो।